स्टूडेंट्स, मैं संगीता गोसाई अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पश्च निषेचन घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने निषेचन से पहले की घटनाएं, निषेचन पढ़ लिया था। आज हम जो कवर करने वाले हैं उसमें एक तो ये होगा कि जब निषेचन हो जाता है उसके पश्चात ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। निषेचन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म और युग्मनज जाइगोट प्राप्त होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था निषेचन में, लेकिन आगे कैसे उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है, वो किस तरह से निषेचन के उद्देश्य को पूरा करते हैं अर्थात। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा ये जो एपिसोड है ये पश्च निषेचन घटनाएं, भ्रूणपोष और भ्रूण का निर्माण पे आधारित है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें आपने फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यानी निषेचन कैसे होता है वो पढ़ लिया था। उसके बाद क्या क्या बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। यदि आपका कोई भी ये टॉपिक छूट गया है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जा सकते हैं। मैं लमसम सा बता दूं आपको फटाफट कि ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी जो कि मादा जननांग होता है पुष्प में, उसका सबसे नीचे वाला भाग है ओवरी, या फिर इसको अंडाशय भी बोलते हैं, है ना। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर बीजांड होता है। तो बीजांड की संरचना हम फटाफट से बना लेते हैं। ये इसके इंटेगुमेंट हो गए, अध्यावरण, ठीक है। ये बीजांड काय है। बीजांड काय का ये कौन सा भाग है, चलाइजल निभाग वाला साइड है, और ये बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल वाला साइड है ना। और इसके बीच में जो संरचना होती है ये है भ्रूणकोश, ठीक है, एम्ब्रियोसेक। निषेचन से पहले भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 इसमें केंद्रक होते हैं। पराग नली द्वारा लाए गए 2 युग्मकों का यहाँ पर निषेचन होता है। जो पहला नर युग्मक होता है, पहला नर युग्मक होता है, वो क्या करता है, एग सेल से मिल करके यानी कि अंड कोशिका से मिल करके जो बनाता है, जो संरचना बनती है वो बनती है जाइगोट की। ये यहाँ पर बिल्कुल माइक्रोपाइल वाली साइड पर होती है। मेल गैमिट भी अगुणित है, एग सेल भी अगुणित है, तो उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित होता है। अब ये दूसरा वाला जो नर युग्मक है वो जा करके 2 ध्रुवीय यानी कि पोलर सेल से मिलकर के, पोलर सेल नहीं होते एक्चुअली, ये न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, या फिर इसको भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 केंद्रक हो जाते हैं, ये बन जाता है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण पोष, ठीक है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म जो होता है ये त्रिगुणित होता है, 3n होता है। पहला फॉर्मेशन हुई है जाइगोट, जाइगोट या युग्मनज। आप जिस भी मीडियम में पढ़ते हो उसके हिसाब से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। युग्मनज, ये जाइगोट जो होती है जो कि 2n होती है। इनको हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं। ये जो 2 इस तरह से परत होती है ना, अध्यावरण, एक आंतरिक अध्यावरण होता है और एक बाहरी अध्यावरण होता है। जब निषेचन हो जाता है तो पूरे ओवरी के अंदर, इस पूरी ओवरी के अंदर परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उनमें से जो पूरी ओवरी होती है ये वाली अंडाशय होता है, ठीक है। तो जो अंडाशय होगा ये बदल जाता है, इस चेंज टू फ्रूट यानी कि फल में बदल जाता है।
और जो बीजांड है, ये पूरा बीजांड है, जो बीजांड बदल जाता है बीज में, सीड में। और बीज के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, भ्रूण होना चाहिए, जिससे कि नया पौधा बनता है। बीज से ही बनता है ना, लेकिन बीज के अंदर भी भ्रूण होता है। और जो ये इंटेगुमेंट होती है, बीजांड की दो इस तरह की अध्यावरण होती हैं, अध्यावरण, ये बदल जाती हैं बीज चोल में। बीज का जो छिलका होता है ना, उसमें बदल जाती हैं बीज चोल। इसको अध्यावरण को इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट चेंज इनटू सीड कोट। जब ये निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष या प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। तो प्राथमिक भ्रूणपोष बदल जाता है भ्रूणपोष में, पूरा मैच्योर भ्रूणपोष हो जाता है। कोशिका में विभाजन होते रहते हैं और ये भ्रूणपोष में बदल जाता है। और जो जाइगोट है, जाइगोट को हम क्या कहते हैं, युग्मनज। युग्मनज जो बदलता है वो बदलता है भ्रूण में, एम्ब्रियो में, ठीक है। और इसी एम्ब्रियो से नए पौधे का जन्म होता है। भले ही जब निषेचन हो रहा हो तो पहला निषेचन, जो पहला मेल गैमीट है, वो यहाँ पर जाइगोट बनाता है। पहले जाइगोट बनता है और उसके बाद दूसरा मेल गैमीट प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। परंतु जब निषेचन एक बार हो जाता है, पूरे जो ओवरी है उसके अंदर पूरी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, तो पहले भ्रूणपोष में विकास होता है। क्योंकि ये भ्रूणपोष जो है ना, इसका मुख्य कार्य भ्रूण को, जो जाइगोट से बनता है, भ्रूण को पोषण देना है, इसीलिए इसका नाम भ्रूणपोष है ना। तो पहले भ्रूणपोष का विकास होता है और जब थोड़ा भ्रूणपोष बढ़ जाएगा, कोशिकाएं खूब सारी वहां पर बन जाएंगी और अंदर पूरा कोशिकाओं का एक मास इकट्ठा हो जाएगा, तो तब फिर जाके जाइगोट यानी युग्मनज में भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। और उसका कारण भी यही है कि अगर पहले यहाँ पर भ्रूण बनना शुरू हो जाएगा तो भ्रूण को पोषण कौन देगा, फिर कौन सी कोशिका देगी। तो पहले उसका पोषण तैयार होता है और फिर जो है युग्मनज में विभाजन शुरू होता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है, यानी इसका काम ही पोषण देना है और ये पोषण युग्मनज को देता है, भ्रूण को देता है। अब मैं जब आपको भ्रूणपोष की कोशिका में विभाजन दिखाऊंगी तो मैं ये सारा नहीं बनाऊंगी, हम सिर्फ ये वाली कोशिकाएं बनाएंगे। जो ये भ्रूणपोष बना था ना, इसमें हम डिवीजन देखेंगे, इसमें हम विभाजन देखेंगे, सारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि सारा बनाने में फिर टाइम लगेगा। भ्रूणपोष में जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 तरह का होता है, तो इसीलिए भ्रूणपोष भी 3 तरह के होते हैं, एंडोस्पर्म। ये पहला तो केंद्रकीय हो गया, दूसरा हो गया कोशिकीय, तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। पहला प्रकार है केंद्रकीय या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होती है, यहाँ पर ये एंडोस्पर्म की कोशिका है जो कि 3N है ना। तो इसमें जो सिर्फ केंद्रक में विभाजन होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस टाइप ऑफ डिवीजन होता है इसमें। तो सिर्फ केंद्रक में, जो ये केंद्रक है बीच में, सेंटर में, ये पहले 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, और इस तरह से बहुत सारा इसका डिवीजन होता है। और अंत में फिर ये क्या करता है कि थोड़े समय के पश्चात ये पूरा जो केंद्रक है, बहुत सारे जो केंद्रक बन जाते हैं, ये पूरी परिधि में आ जाते हैं और बीच में एक बहुत बड़ी रिक्तिका बना देते हैं। रिक्तिका यानी कि एक खाली जगह, वैक्यूल बना लेते हैं। और कुछ समय बाद एक और इसमें चेंजेस आता है, वो ये आता है कि इसमें कोशिका में धीरे धीरे से जो साइटोकाइनेसिस है वो भी होने लगती है और इस तरह से ये कोशिका का निर्माण करता है। जब नारियल कच्चा होता है तो उसमें लगभग पूरा जो अंदर का पार्ट होता है एंडोस्पर्म, वो पूरा पानी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी परिधि में कोशिकाओं का एक मास हमें दिखाई देता है, जिसे हम कच्चा नारियल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अंत में हमें इस तरह की संरचना मिल जाती है। इसका उदाहरण है नारियल का पानी। सेकेंड टाइप की जो भ्रूणपोष है, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष, नाम से पता चल रहा है
इसमें सिंपली होता है कि पहले ये 3N वाला आपका भ्रूणपोष प्राथमिक भ्रूणपोष है, ये याद रखना, इसको आपने प्राथमिक भ्रूणपोष कहना है। जो तुरंत बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो तुरंत बनता है उसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। और दूसरे प्रकार का भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष, तो ये केंद्रीय से थोड़ा विपरीत होता है। कोशिकीय में सीधा ही क्या होता है कि एक कोशिका से अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 1 से 2 बन जाते हैं। इसी तरह से पूरी कोशिकाओं का निर्माण होते होते कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो पूरे अनुप्रस्थ संरचना में 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, तो इस तरह से संख्या इनकी बढ़ती जाती है। तो इस तरह की जो संरचना है वो कहलाती है कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल एक्चुअली ये अमेरिका में एक त्यौहार होता है जिसमें जो कद्दू होता है पम्पकिन, उस पर एकदम आदमी की शक्ल का इस तरह से कद्दू को छेद करके और उसके इस तरह से बना दिया जाता है, उसको काट कूट के ना, और फिर उस पर बोनफायर यानी कि आग वगैरह जला के और एक त्यौहार होता है, उसके नाम से इसका इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्राथमिक भ्रूणपोष से पूरा भ्रूणपोष बनता है तो उसके बाद में जो संरचना बन के आती है ना वो हेलोबिन की तरह होती है कि पहले तो इसमें साधारण विभाजन होता है, सिंपल विभाजन होगा। एक ऊपर ये चलाइजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विभाजन होगा। लेकिन जो सेकेंड टाइम इसके बाद जो ये ऊपर वाली कोशिका है जिसको कि हम एपिकल सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली है इसको हम बेसल सेल कहते हैं। जो माइक्रोपाइल वाली साइड है वो बेसल सेल हो गई। तो यहाँ ऊपर वाली में सिर्फ केंद्रक में विभाजन होता है। ऊपर वाली में क्या होगा, केंद्रक में विभाजन होगा कुछ इस तरह से, है ना। और नीचे वाली कोशिका में केंद्रक विभाजन भी होता है और कोशिका विभाजन भी होता है। तो इस तरह की संरचना कुछ देखने को मिलती है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेलोबियल भ्रूणपोष कहा जाता है। तो हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो इन दोनों का ही समागम है। वह है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है। पहला कार्य तो ये है कि जो भ्रूणपोष होता है उसमें सभी प्रकार के जितने भी आपके पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, ये सब इसमें विद्यमान होते हैं। ये सब पदार्थ जो एंडोस्पर्म होता है भ्रूणपोष वो इसलिए रखता है ताकि वो भ्रूण को पोषण दे सके। तो दूसरा कार्य जो है इसमें कुछ चूषकांग भी होते हैं। चूषकांग मतलब जो चूसने का काम करते हैं। अब यदि ये भ्रूणपोष के चारों तरफ क्या है, भ्रूणपोष के चारों तरफ कोशिकाओं का जो संग्रह है, जो किसका होना चाहिए भ्रूणपोष के चारों तरफ, वो होना चाहिए एम्ब्रियो सैक का। यानी कि ये है ना भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं वो किसकी हैं, वो भ्रूणकोश की हैं। तो कभी कभी यदि भ्रूण के लिए भ्रूणपोष में भोजन की कमी हो गई तो उस वक्त जो चूषकांग होते हैं भ्रूणपोष पे लगे हुए, एंडोस्पर्म पे लगे हुए, वह भ्रूणकोश से भोजन को चूसती हैं, सक करती हैं और भ्रूण को देती हैं। तीसरा कार्य, जब बीज का अंकुरण होता है, बीज जब बोया जाता है तो उस समय यह भोजन का कार्य करता है, यह भोजन प्रदान करता है। तो टोटल मिला के भ्रूणपोष का काम ही भ्रूण को पोषण देना है।